हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी देखिए, सुबह सुबह बल्कि धीरे धीरे सारे काम निमट ही गए हैं और मम्मी और पिताजी ने ये आज चारपाई बुननी है और बुनने के लिए ये सारी की सारी दे दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और बाण उन्होंने मंगवा लिए हैं। वे रखे हैं बाण और हवा बहुत अच्छी चल रही है, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। उन को भेज दिया गया है स्कूल। कन्नू चला गया है स्कूल अपने और बहुत ज़्यादा रो करके गया है। सब कुछ काम हो गया और गोभी का काम तो हो गया फ्री होने का। बिल्कुल गोभी फ्री हो गई है, मुझे भी लंच पैक करके दिया है। और कन्नू का आज जो टिफिन है वो रह गया है, तो उसका टिफिन में फल रख दिए थे। पराठा उस टाइम पे नहीं बना पाई थी गोभी उठ के, क्योंकि उसके तैयार करने में और उसको बनाने में बहुत टाइम लग गया था। उसने आज फिर मुझको पकड़ लिया और मम्मी को पकड़ लिया, दादी को पकड़ लिया, कभी किसी को चूड़ी में उंगली घाल लिया, पकड़ के टाइट करके बहुत मुश्किल से रोके उसको, बड़ी मुश्किल से रख उसमें गाड़ी में बिठाया है, वैन में। वो जा चुका है स्कूल। स्कूल से फ़ोन आ गया था कि अभी तो ये फिलहाल तो चुप है, स्टार्टिंग में बहुत रो रहा था। और उसका जो टिफिन है वो भूल गए थे ना लंच वाला, तो इसका पराठा इसमें पैक करा लिया है, लपेट के कपड़े में इसमें रख लिया। वो देता जाऊंगा स्कूल में और इसको देख को समझ में जाएगा कि ये घर से मेरे आया तो खा भी लेगा। वो कोई टिफिन देगा तो खाएगा भी नहीं। वैसे अलाउ नहीं है ऐसे देना बाद में स्कूल में, पर आज रिक्वेस्ट करके देख लेंगे। तो वरना तो उसके पास वैसे फल फ्रूट तो उसके पास में है ही है फिर भी इसका मन नहीं मान रहा कि नहीं, जब आप खा के जा रहे खाना तो उसको भी खाना चाहिए, तो उसके लिए भी लेके जा रहा हूँ और देता जाऊँगा। ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो और जाऊँगा। वैसे भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ उसके बारे में। फर्स्ट टाइम मैंने उसको मखाने दिए थे, वो खा लिए थे उसने। सेकंड टाइम मैंने आलू का पराठा दिया, वो इतना सा खाया था। और थर्ड टाइम भी मैंने एक पराठा दिया तो वो इतना सा खाया था, और फोर्थ सिंपल टाइम तो पराठा। इसको 5 पराठे दिए थे, और जिसमें से वो छोड़ के आया था कि वो बचा के है लाए ना, थे। उसमें चार पांच है ना, 5 रोटियां दी थी मैंने उसको और दही दी थी नमक की, कि मैडम ये ना कहे कि जो है ना रोज रोज पराठे लेकर के आता है। तो फिर है ना क्या किया मैडम ने मुझे बोला 5 5 रोटियां। मैंने कहा मैडम ये है ना क्या करता है, ये बचा करके लेके जाता है और घर पे मुझे आकर के ये बोलता है कि मैं सबके लिए बचा करके लाया हूँ खाना। मम्मी पापा माँ पिताजी सबके लिए, ताऊ जी ताई जी सबके लिए बचा करके लाया हूँ। तो मैंने बोला ये 1 रोटी आपकी है और बाकी 4 रोटियां हमारी है, बचा तो के लाना है। ये 4 रोटी बचा के लानी है आपको, 1 रोटी फिनिश करके आनी है। फिर भी उसने 5 की 5 रोटियां बचा करके लाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, मैम ने नोटिस किया उसको। तो देखते हैं आज खाता है या नहीं खाता है वो पराठा अपना। फिलहाल तो वो रोना ही बंद कर दे, खाना तो बहुत दूर की बात है, हाँ वो तो रोना नहीं, ही नहीं बंद कर रहा है। अगर वो है ना मतलब एक दिन गया था वो स्टार्टिंग में, नहीं तो उसने पानी पिया था और नहीं कुछ खाया था वहाँ पे। तो वो है ना वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर टॉयलेट मैंने पूछा बेटा आपने टॉयलेट किया? नहीं मम्मी मैंने टॉयलेट नहीं किया, मेरा टॉयलेट नहीं आया था। तो मैंने बोला उसको जब बेटा पानी नहीं पियोगे तो कुछ खाओ पियोगे नहीं तो फिर टॉयलेट कैसे आएगा। लग तो रहा कि बहुत समझदार है, वैसे इतना है नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ। ठीक है जी, बेटा भी ऐसा ही है, मेरे जैसा ही। तो ये अभी अभी सब्जी वाले भैया जो है आ गए हैं और मुझे लेने के लिए जाना है सब्जी, क्योंकि आज मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। ये कह रहे हैं कि खुद ले आओ सब्जी जा करके। तो चलिए जी मैं लेकर के आती हूँ सब्जियाँ। और आलू भी ख़त्म हो रहे हैं, खीरे भी नहीं है, बहुत सारी सब्जियाँ लेनी है, लहसुन भी ख़त्म हो रहा है। तो जी सब्ज़ी लेकर के आ गई हूँ मैं, और सब्ज़ी लेकर के आई हूँ बाल्टी में, बाल्टी भर के सब्ज़ी लाई हूँ। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी ले रहे थे, ताज़ी ताज़ी थी सारी। लौकी, खीरे, लहसुन भी ख़त्म हो गया था, आलू, बहुत सारी सब्ज़ी ली है। मैं आपको दिखाऊंगी, शिमला मिर्च भी लिया है। शिमला शिमला मिर्च को बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था मेरा। तो जी चलिए बस धो करके रखते हैं। और 100 रुपये में से 80 रुपये की सब्ज़ी आई है और 20 रुपये बच गए हैं। तो बज गए 12:30 बजे तक कन्नू आ जाएगा घर पे, और आज तो 7:20 का ही गया हुआ है। और एक बार देख लेती हूँ चक्कर लगा के इधर को कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी तक तो रोड खाली है, कोई बच्चा नहीं है, तो आने वाला ही है बस। अब जब तक खाना बना देती हूँ पिताजी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए खाना इनके लिए बना देती हूँ। जब वो आएगा उसके लिए रोटियाँ डालनी रह जाएगी बस। तो चलिए दे देते हैं इनको लगा करके रोटियाँ। हेलो जी, मुझे है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कन्नू आज पूरे टाइम स्कूल में रहा है। 7:20 का गया हुआ, अब 12:30 बजे ही आएगा। और मैंने पिताजी को रोटी बना करके भी दे दी है। आज हमने बनाई है मूंग की दाल। मूंग की दाल बनाई है सिंपल वाली बिल्कुल। दाल का तड़का जो लगाया हमने जीरे में लगाया और टमाटर, एक टमाटर डाल दिया है और बस। और बहुत ही अच्छी लगी है सभी को खाने में, सबने पेट भर के खाई है। और ये कह रहे थे कि छिलके वाली मूंग की दाल कभी कभी बना लिया करो। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है इस वज़ह से बन रही है,
फिर भी पिताजी कह रहे थे कि हाँ बहुत ही अच्छी लग रही है, कभी कभी तो ये सब्जियाँ भी अच्छी लगती है। तो अभी हम मसाले का यूज़ कम ही कर रहे हैं। और ये देखिए बस अभी है ना, मैं सभी को दे दूँगी रोटियां बना बना करके। और ये बैठे हैं यहीं पर ही बरामदे में ही, तो इनको सर्व भी साथ के साथ कर रही हूँ। मैं खाना बना करके आ गई हूँ। मैं अपना और कन्नू का जब बनाऊँगी, जब कन्नू आ जाएगा और उसके लिए गरम गरम रोटियाँ डाल दूँगी। वैसे तो मैंने उसको पराठा भेज दिया था उसके लिए, पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा। डेली तो घर पे वापस डेली के डेली ले करके घर पे ही आ जाता है। और मैं दिखा देती हूँ बैक कैमरे से आपको कि कन्नू के कितने सारे कपड़े प्रेस कर दिया, अभी कुछ बचे हुए हैं। और लाइट जो है जब तक मैं आई जब तक चली गई। वैसे भी उसका जाने का टाइम हो रहा था, 12 बज गए पूरे, 12 क्या 12:15 बज गए। ये देखिए कन्नू स्कूल से आ गया है और कन्नू की माँ जी और पिताजी दोनों के दोनों, ये देखो खुश है आज तो बहुत ज़्यादा। नमस्ते जी। खुश रहो। माँ के नहीं छुए पैर। खाना खा लिया था। है जी। ये देखिए कन्नू को लेकर के आ गया है माँ और पिताजी। मैं भी साथ में गई हुई थी, लेकिन मैं ना गेट पे ही खड़ी थी। और कन्नू ने नहीं तो पानी पिया, नहीं पराठे का एक टुकड़ा भी खाया है। और मैं इसका पराठा चेक कर रही थी कि एक टुकड़ा तोड़ करके ऐसे कैसे रख रखा है, तो काफ़ी बुरा लग रहा है। और जो लंच में दिया था, ब्रेकफास्ट में दिया था, यहाँ से जाने के बाद मैम इनका लंच करा देती है। और पढ़ाती तो अभी कम ही है, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हेलो जी, तो ये अभी शाम का समय हो गया, 5:45 बज गए हैं। और 5:45 बजे बस हमें चाय वाय तो सभी ने पी ली है। और चाय पीने के बाद में अब लगानी है झाड़ू, बर्तन साफ करने हैं। और कन्नू के पापा जा रहे हैं ड्यूटी। तो आज है ना मंजू दीदी के लड़के की, जो है ना मंजू दीदी के लड़का यानी कि नमन तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो उसको दिखाने के लिए गए हैं। क्योंकि भाई साहब तो घर पे थे नहीं, तो इसी वजह से वे गए हैं। और ग्रीस के यहाँ पे ग्रीस डॉक्टर जो है उनके यहाँ पे दिखाया हुआ है उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया था। तो इसीलिए एकदम से मतलब अपने ड्यूटी करने से पहले उसको दिखाने के लिए जाना पड़ा उनको। तो ये सब्ज़ी वगैरह ली थी मैंने, फ्रिज में धो धा करके रख दी है। और आलू रह गए हैं बाहर रखे हुए, उन्हें सूखने के लिए रख दिए हैं। मतलब धो करके सुखा करके उनको टोकरी में फिर रख दूँगी। तो बस चलिए जी अभी करते हैं और दिखा देते हैं कौन क्या कर रहा है। और मम्मी और पिताजी तो बाहर बैठे हुए हैं, और कन्नू है ना खेल रहा है। क्या कर रहे हो ये धूप में? धूप नहीं लग रही है यहाँ पे? छाँव लग रही? अच्छा जी। और पत्थर क्यों हटा दिया आपने? आना जाए, अब तो जरूर आ जाएगा। अब तो ठीक से, नहीं तो ये गेट खुल ही रहा है ना बंद ही हो रहा है ये। आ जाएगा जिस पाना होगा। अच्छा आज अगस्त्य से मिलके कैसे लगा आपको? क्या क्या कहाँ पे जा रहे हो? इसका तेल खत्म हो गया या आपकी एनर्जी खत्म हो गई? इसका तेल खत्म, आपकी एनर्जी खत्म हो गई। तेल खत्म होगा। ठीक है, अब चलो इसको स्टैंड पे लगाओ जल्दी।
अभी देखिए शाम का समय हो गया, शाम के बर्तन जो चाय वाय के हैं, और आज हमारे घर पे आ गए थे गेस्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा जब वे आए और उन्होंने एकदम से सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वे आने वाले हैं। नहीं उनका फ़ोन आया था पहले। वैसे तो अब सभी के पास फ़ोन है, फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन उनका है ना एकदम से अचानक से आ गए तो बहुत ही अच्छा लगा। इनकी मौसी के लड़के आए हुए थे और मम्मी तो अपने भांजे को देखकर इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इतनी खुशी का ठिकाना नहीं था मम्मी की। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने टाइम बाद, क्योंकि वे आए हैं हमारे घर में पूरे 5 साल बाद आए थे। और बात करने के चक्कर चक्कर में हम उनके साथ में व्लॉग भी बनाना भूल गए। तो अभी बस बर्तन साफ कर दिए, क्योंकि मुझे दोपहर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 1 बज गया था। और 1 बजे यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है। और मैं ये सोच रही थी कि हम तो सब घर में रहते हैं और कन्नू वहाँ पे कितनी गर्मी में आता है, और बहुत तेज़ गर्मी में वहाँ से, मतलब ये कह रहा था कि वैन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी मम्मी, और मेरा पेट बिछ गया था। फिर ड्राइवर वाले भैया ने धीरे धीरे करके सब बच्चे निकाले, और जब मैं ठीक से आराम से बैठा हूँ तो ये भी दिक्कत है। और उसको वहाँ से आने के बाद में खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा। और खांसी की देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ उसको, ऐसे तो प्रॉब्लम होती रहती है। गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है। और ये कह रहा था मम्मी वहाँ पे तो कूलर भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 फैन है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, स्कूल में सिर्फ 2 ही फैन होता है, और खुला मतलब ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं इसकी क्लास में। भाई जाएगा तो स्कूल में तो झूला घेर देंगे हम। जाएगा तुमने कहना बड़ा होकर दूंगा, छोटा छोटा भी जा बच्चे उसमें स्कूल में। अच्छा तो झूला घेर देंगे हम, जो तुम काम बड़े हो तो काम करेंगे जाएगा। ये तो झूला घेर देंगे तो पक्की बात होगी, पक्की बात होगी जाने का स्कूल में। पक्की बात, रोने का तो नहीं। हाँ झूला झूला तो जा सकती, ठीक है। हाँ हाँ ये भी एक ही गिला हो जाएगा, बस एक ही खोल लगना बेटा, ये खराब हो जाएगी चिपक नीचे। पहले भी काट रहा है ना, चल बेटा अभी बाल छूटा लेना मैं। हाँ जी छूटा देंगे। ये देखिए जी, मैंने थोड़ी सी दाल ले ली है, और दाल है ना ऊपर डाल के आनी है पक्षियों को। और पक्षियों को चलिए जी डाल के आते हैं थोड़ी सी दाल, क्योंकि ये दाल में थोड़ी सी पिड़ाई हो गई थी, तो इसको साफ़ कर दिया मैंने। और साफ़ करके बस इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा जो दाना है वो भी डालेंगे। यहाँ पर मम्मी और कन्नू एक दूसरे के साथ में, पिताजी तीनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं। और मम्मी को हो गए हैं सुलझाते सुलझाते 2 घंटा स्टार्ट हो गया है, और इन्होंने दूसरा वाण उठा लिया है, तो इसको भी आज सुलझा करके ही रहेंगी ये। और कन्नू कह रहा था मम्मी माया मेरे लिए झूला बना दो। झूला बनाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, और प्रॉमिस भी कर रहा है कि मैं स्कूल जाने लगूंगा अगर आप मेरे लिए झूला बना दूंगी। तो जी बस अभी कर देते अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुभ रात्रि।